गुड मॉर्निंग गाइस। सो राइट नाउ व्हेन द मार्केट इज लाइव, निफ्टी के ऊपर एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैं जब भी मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढता होता हूँ। सो इफ आई एम लुकिंग एट निफ्टी, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसको मैं एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसिडर करता हूँ। कभी भी मैं अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक एंगल्ड ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं लेता। उसका रीजन क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी प्राइस ऊपर या नीचे जाता है, रियल सेंस के अंदर प्राइस ऊपर तब जाता है जब वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक ट्रेंडिंग लाइन लगा दो इस तरीके से, हो सकता है प्राइस बार बार इसको टच करके यहीं पे घूमता रहे। ठीक है, इतना ज़्यादा एब्सोल्यूट टर्म्स में ऊपर ना जाए। बट जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जाता है, देन इट मीन्स कि उसके अंदर एब्सोल्यूट चेंज हो रही है। ठीक है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन इज बेसिकली द वाई एक्सिस। राइट नाउ जो पैटर्न निफ्टी के ऊपर आवरली चार्ट्स के ऊपर फॉर्म कर रहा है, इस पैटर्न को हम लोग एक रेक्टेंगल पैटर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल लाइक दिस। ओके, प्लस इसी को हम लोग राउंडेड टॉप भी कह सकते हैं। वाई राउंडेड टॉप? क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस बनी है यहाँ पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस बनी है, उससे एक ये यहाँ से एक राउंडेड टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है और ऊपर को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज आवरली चार्ट। जब तक इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के बीच में निफ्टी है, इट इज गोइंग टू रिमेन साइडवेज। ओके, सो ऐसे टाइम पे व्हेन वी आर लुकिंग एट अ साइडवेज मार्केट, हमारी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए? हमारी टेंडेंसी होनी चाहिए कि इन पर्टिकुलर जोन्स के ऊपर ईदर वी लुक फॉर अ ब्रेकआउट टू द अपर साइड और वी शुड लुक फॉर अ ब्रेकआउट टू द डाउनवर्ड साइड। ओके, अब आवरली के ऊपर व्हेन वी आर स्पेसिफिकली ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप रिवर्सल की वेट एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर करते रहोगे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन पे, आप शायद अच्छी एंट्रीज को मिस कर दोगे। बिकॉज आवरली कैंडल जब तक इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आएगी, कॉल साइड के प्रीमियम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके होंगे। सो उसके लिए व्हाट आई डू इज I look for confirmation on Heiken-Ashi type of things. It means कि अगर मैं इसको 1 आवर के हाइकन-एशी के सिस्टम के ऊपर लेके चल जाऊं, सो यू कैन सी कि हाइकन-एशी के ऊपर भी व्हेन आई लुक एट इट, मैकडी इज बुलिश ऑन आवरली चार्ट्स, एडीएक्स इज ट्रेंडिंग हियर राइट नाउ, और प्राइस जो है ऊपर को ब्रेक कर रहे हैं। सो राइट नाउ यहाँ पे इसके ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट करने के चांसेस ज़्यादा है टेक्निकली। ओके, अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, और मुझे इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर काउंटर टू द ट्रेंड अगर एक पोजीशन क्रिएट करनी है, देन व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर एक रिवर्सल की वेट करूंगा। ओके, दैट इज हाउ आई विल ट्रेड दिस पर्टिकुलर साइडवेज चैनल। ओके, सो लेट्स से नाउ अगर यहाँ से मैकडी दोबारा नीचे को क्रॉस कर जाता है ऑन 15 मिनट चार्ट्स, ये जो एडीएक्स यहाँ पे ट्रेंड हो रहा है ब्लू कलर में, ये ट्रेंड करना बंद कर देते हैं और यहाँ से लेट्स से एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है नीचे को हाइकन-एशी के ऊपर, देन आई माइट कंसीडर कि ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस थी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस के ऊपर आके मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना शुरू कर दिया है। सो ऑन द नेक्स्ट रेजिस्टेंस डेली चार्ट्स के ऊपर जो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, दैट इज अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल 18200 और लेट्स से 18400। सो मुझे एक अच्छा जोन मिल जाएगा जहां पे बेस्ड अपॉन साइडवेज चैनल, बेस्ड अपॉन ट्रेंड रिवर्सल एंड सेलिंग एंड एट रेजिस्टेंस, मैं अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। सो पॉइंट बीइंग कि राइट नाउ जो हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है, दैट पैटर्न इज रेक्टेंगल प्लस अ राउंडिंग बॉटम, जिसके ब्रेकआउट के आने के चांसेस ऊपर की साइड को भी हैं और नीचे की साइड को भी है। ठीक है, सो माई एक्सपेक्टेशन इज कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर ऐसे रिवॉल्व करके या तो ऊपर को जाएगी या फिर यहाँ से नीचे को सरेंडर करेगी। सो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर
मैं इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट को टाइम कर सकता हूँ, एंड दैट इज हाउ यू शुड बी प्लेइंग एट द रेजिस्टेंस लेवल। हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके, ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करके, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर उसको टाइम करने की कोशिश की जा सके। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है अब ये 15 मिनट की कैंडल जो है इस पर्टिकुलर 17940 के ऊपर दोबारा आए, एंड देन इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग अप टू द अपर साइड, एंड वी विल टेक अवर पोजीशन अकॉर्डिंगली। तो दिस इज जस्ट बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा आपको कम्प्लेक्स टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि इस रेक्टेंगल के बाहर निकल के मार्केट बुलिश हो जाएगी, जब तक इसके अंदर है इट इज़ बियरिश, और ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। जब सपोर्ट आएगी तो सपोर्ट के ऊपर वी विल लुक फॉर इधर अ ब्रेकआउट फ्रॉम द सपोर्ट टू द डाउन साइड और अ बाउंस टू द अपर साइड। तो हम अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को उस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। But right now I am looking at a bullish movement for some days because रीजन इज बैंक निफ्टी तो अभी ऊपर को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर, सॉरी निफ्टी तो अभी ऊपर को यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। इफ वी लुक एट द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना ये वाला जो ब्रेकआउट है दे चुका है यहाँ से, इफ यू लुक एट इट। एंड अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को डेली चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये ऑलरेडी अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस दैट इज 41,400 41,500 लेवल्स की तरफ चला हुआ है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन टिल 41,500 इट इज गोइंग टू बी अ पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। ओके, सो अगर बैंक निफ्टी इज गोइंग अप, sooner or later nifty will also follow to the levels of 18,200. Okay, so this is how you can look at support and resistance on hourly and multiple time frames. Okay, yeah, if you have any questions just post it in the comments.